हेलो दोस्तों, आप सभी का उड़ान कंपटीशन पॉइंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। इसके पहले वाला वीडियो आप सभी ना देखे हों तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को समझने में आसानी होगा। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पा जाता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। एक परीक्षा था और परीक्षा में 2 छात्र थे। एक परीक्षा था और परीक्षा में 2 छात्र थे। पहला छात्र ने 20% अंक पाया है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। इस क्वेश्चन को जो फेल होगा उसको पास कर देंगे और जो पास होगा अधिकतम अंक से अंक को घटा देते हैं। तो देखिए करा 20% अंक पाया है, लेकिन क्या हुआ है 5 अंकों से फेल हो गया है, तो इसको भी क्या करेंगे 5 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा। और कह रहा दूसरा जो विद्यार्थी है ये 30% अंक पाया है, लेकिन जो भी पासिंग अंक था उससे 20 अंक ज्यादा पा गया, तो क्या करेंगे अगर 20 अंक इसमें से घटा भी देते हैं तब पर भी ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ए भी पास है और ए भी पास है, और एक ही परीक्षा में दोनों छात्र बैठे हैं। तो देखिए दोनों जब पास हैं तो क्या करेंगे एक दूसरे के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 30% है और यहाँ पे कितना है 20% है। तो 30% में से जब 20% घटा देंगे तो कितना बचेगा 10%। इसको इधर लाएंगे तब प्लस हो जाएगा, 5 और 20 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब 10% का मान 25, तो हम जानते हैं पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। तो जब 10% का मान 25, तो 100% का जब हम लोग मान निकालेंगे तो क्या करेंगे एक 0 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 250। तो उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा कितना होगा 250। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है एक परीक्षा में किसी छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य छात्र जो 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त किया, तो पास होने के लिए अधिकतम अंक क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखिए एक परीक्षा था और परीक्षा में 2 छात्र थे। अब क्या हुआ, एक छात्र ने 30% अंक पाया है। देखिए 30% अंक पाया है और 6 अंकों से फेल हो गया है। तो देखिए अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम क्या बताए हैं कि जो फेल होगा उसको पास कर देंगे और जो ज्यादा पाएगा उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए 30% अंक पाया है और 6 अंकों से फेल हो गया है, तो 6 अंक इसको दे देंगे तो ए पास हो जाएगा। अब दूसरा वाला कह रहा है कि 40% अंक पाया है। दूसरा वाला 40% अंक पाया है और कह रहा है कि 6 अंक अधिक पाया जाता है, तो क्या करेंगे 6 अंक घटा देंगे। ए भी पास हो गए और ए भी पास हो गए, तो दोनों पास हो गए। परीक्षा एक ही है तो क्या होगा दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 40% है और यहाँ पे 30% है। 40 में से जब 30 को घटा देंगे तो 10% हो जाएगा। इधर जब ये आएगा तो क्या देखिए -6 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 और 6 12। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर पूर्णांक पूछता तो 100% का मान निकालते हैं, लेकिन पूर्णांक नहीं पूछा है। कहा है पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो देखिए जब 10% का मान 12 है तो 1% का मान देखिए कैसे निकालते हैं। जो भी इधर संख्या है इसको क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो देखिए 12/10। अब इसको छोटा कर दीजिए तो 2 6 12 और 2 5 10। अब देखिए पास होने के लिए अधिकतम अंक कैसे निकालेंगे। देखिए इधर जो हम लिखे हैं ए भी पास हैं और इधर जो लिखे हैं ए भी पास हैं। तो देखिए 30% प्लस 6 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो देखिए जब 1% का मान कितना आ गया 6/5, तो 30% का जब मान निकालेंगे, क्योंकि देखिए 6 नंबर तो अंक तो पता ही है, बस हमको यही पता लग जाए कि 30% कितने अंक के बराबर है। तो जब 1% का मान 6/5, तो देखिए 30% का जब मान निकालेंगे तो 6/5 में
30 से गुणा कर देंगे। तो देखिए जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। 6 का 6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 36 अंक। तो देखिए 30% का जो मान आया है कितना आया है, 36 अंक। हम जानते हैं पास होने के लिए 30% प्लस 6 अंक चाहिए। तो 30% का मान 36 अंक आप प्लस 6, तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 42 अंक। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 42 अंक। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब अगला टाइप देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रतिमाह कितने रुपया बचाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, समझिए। अगर हम लोग आय की बात करें तो आय अपने आप में 100% होता है। तो देखिए आय जब अपने आप में 100% होता है और क्वेश्चन में कह रहा है 30% भोजन पर खर्च कर दिया। तो देखिए जब 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30, 21 पे खर्च कर दिया भोजन पर। तो देखिए लिख दे रहा हूँ भोजन। अब देखिए जब 100 में से 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 70। अब देखिए क्या कर रहा है, जो हमारे पास शेष बचा है ये कितना बचा है, 70 बचा है और कह रहा है शेष का 40%। तो देखिए शेष हमारे पास 70 है, 70 का जब हम लोग 40% निकालेंगे तो हो जाएगा 28 होगा। लेकिन कह रहा है शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। तो 70 का 40% जब हम लोग निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, 70 का जब 40% निकालेंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये भी खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 28। तो शेष का 40% हो जाएगा 28 और एक इसमें खर्च कर रहा है परिवहन पर। तो देखिए 70 का 28 परिवहन पे खर्च कर रहा है। तो देखिए 70 में से जब 28 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। अब देखिए 42 जो बचा है कर, अब इसका 50% सिर्फ बचाता है। तो 42 का 50% हम जानते हैं कितना होगा, 21। 42 का 50% मतलब 42 का आधा कितना होगा, 21। 21% बचाता है। तो देखिए आय हम माने थे 100%, 100 में से सिर्फ 21% क्या करता है, ये बचाता है। और वहां पे क्वेश्चन में कह दिया है कि 18,400 रुपया उसकी आय है। तो देखिए 100% का मान 18,400 है और पूछा है कितना रुपया बचाता है। तो देखिए 18,400 का सिर्फ 21% बचाता है। तो 18,400 का जब हम लोग 21% निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 184 का गुणा जब हम लोग 21 में करेंगे, 184 का गुणा जब हम लोग 21 में करेंगे तो हो जाएगा 3864। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उसकी जो बचत होगी कितनी होगी, 3864। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती हो तो उसकी कुल आय कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। अभी हम बताए हैं आय की हम लोग बात करें तो आय अपने आप में 100% होता है। तो देखिए आय 100% होता है, कर 20% मकान किराए पर। तो देखिए जब 100 में से 20 घटा देंगे, 20% मकान किराए पर। तो 100 में से जब 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 80%। अब कह रहा है शेष का 70%। तो देखिए शेष हमारे पास कितना बचा है, 80 बचा है। कह रहा है शेष का कितना परसेंट, 70%। तो देखिए 80 का जब 70% निकालेंगे तो देखिए 80 का 70% देखिए कितना होगा। तो देखिए 80 गुणे 70/100, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, फिर इसको भी। तो देखिए 80 का 70% हो जाएगा 8 सत्ते 56।
कह रहा है शेष का 70% घरेलू पर। तो देखिए जो 56 है ना, ये किस पे खर्च करता है? घरेलू पर। तो 80 में से जब 56 हम लोग घटा देंगे तो देखिए कितना बचेगा। यहाँ पे देखिए 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो देखिए प्रतिशत में बात करें तो कितना बचत कर रही है? तो प्रतिशत में 24% बचत कर रही है। प्रतिशत में 24% बचत कर रही है और रुपए में कितना कर रहा है? 3600। तो ये प्रतिशत में बचत है और ये रुपए में है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 24% का मान कितना है? 3600 है। तो 1% का मान देखिए कैसे निकालेंगे? 3600 बटे 24। तो देखिए जब इसको काटेंगे तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, फिर 2 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 150 बार में। 1% का मान कितना गया? 150 आ गया। आय पूछा है, आय कितने प्रतिशत होता है? तो आय देखिए यहाँ पे 100% है। जब 1% का मान 150 तो 100% की हम लोग बात करें तो 100% का मान देखिए कितना हो जाएगा? 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो देखिए 100% का मान हो जाएगा कितना? 15,000। तो जो नीलम की आय होगी वो कितना होगा? 15,000। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला टाइप देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 18,000 है, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की आबादी कितनी हो जाएगी? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अब देखिए कह रहा वर्तमान में कितना है? कह रहा वर्तमान में 18,000 है। तो देखिए कह रहा वर्तमान में जो आबादी है कितना है? 18,000 है। जब 18,000 है 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं? जब 10% बढ़ रहा है तो देखिए 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 और बटे 100। जब 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 बटे 100। लेकिन ये 1 साल के बाद का है। अब क्वेश्चन में कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल बाद। तो ये सिर्फ 1 साल के लिए है, दूसरे साल के लिए जाना है तो ये फिर एक बार करेंगे 110 बटे 100। देखिए इससे ज्यादा अगर पूछ देगा 3 तो एक बार और करेंगे, 4 साल के लिए कहेगा तो उसके बाद फिर एक बार और करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? सिर्फ 2 साल बाद। तो ये 1 साल के लिए है और ये कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 180 और गुणे 11 का गुणा जब 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। अब देखिए 180 का गुणा जब 121 में करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 0 ऐसे लिख देंगे। 18 करने 18, फिर 18 दूना 36 और 1 37। फिर देखिए 18 करने 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21। तो देखिए वर्तमान में जनसंख्या 18,000 है। अगर 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल में कितनी आबादी हो जाएगी? 21,780। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन? किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है, तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। वर्तमान में जनसंख्या दिया है और 2 वर्ष पहले वाला पूछा है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे? वर्तमान में कह रहा है कितना है? 1,21,000 है। तो देखिए जब 2 साल पहले का बताना हो तो देखिए कैसे लगाएंगे। हम मान लेंगे 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? x थी। 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? x थी। तो वर्तमान में आने के लिए हम जानते हैं पहले साल अगर 1 साल आगे आना है तो देखिए कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 10%। 1 साल अगर आगे आना है तो 110 बटे 100। लेकिन वर्तमान में आने के लिए 2 साल आना पड़ेगा। तो देखिए अभी ये 1 साल का है, दूसरे साल के लिए भी 110 और बटे 100। तो देखिए हम 2 साल पहले जनसंख्या माने हैं कितना? x माने हैं। पहले साल के लिए 110 बटे 100 और दूसरे साल के लिए भी 110 बटे 100। ये हो गया वर्तमान का जनसंख्या। और वहां पे कितना कह रहा है वर्तमान का जनसंख्या? 1,21,000। तो देखिए वर्तमान का जनसंख्या बराबर वर्तमान का जनसंख्या। ये 100 से देखिए क्या होगा? ये 2 जीरो समाप्त हो जाएगा। अब देखिए
11 से जब काटेंगे तो ये कितना बार में समाप्त हो जाएगा, 11 बार में समाप्त हो जाएगा। फिर इस 11 से जब काटेंगे तो कितना बार में समाप्त हो जाएगा, 1 बार में। तो देखिए x का जब हम लोग मान निकालेंगे, x हम क्या माने हैं, 2 साल पहले की आबादी। तो देखिए जब x का मान निकालना तो वहां पे कितना बचा है, अभी देखिए वहां पे बचा है 1000 और ये 100 जाएगा तो उधर गुणा हो जाएगा। तो 1000 का जब 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो 2 साल पहले उस शहर की जो जनसंख्या थी कितनी थी, 1 लाख थी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। 15 लीटर का घोल है, 15 लीटर का घोल है, इसमें क्या क्या है, चीनी है और पानी है। तो 15 लीटर घोल में कह रहा 40% क्या है, चीनी है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। तो देखिए अगर पानी की बात करें तो चीनी और पानी दोनों मिला करके 100% होना चाहिए। जब 40% चीनी है तो 60% का हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो देखिए 15 का 40% जब निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 15 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो 15 लीटर में जब 3 लीटर और पानी मिला देंगे तो अब मिश्रण जो हमारा है 15 लीटर का ना हो करके अब कितना लीटर का हो जाएगा, 18 लीटर का। लेकिन देखिए मिला तो रहा है पानी, लेकिन कहीं चीनी बढ़ेगा नहीं, तो चीनी नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि पानी मिला रहा है, चीनी जितना है उतना अब भी रहेगा। तो 6 चीनी पहले था, अब भी 6 लीटर ही चीनी रहेगा। लेकिन पहले 15 में था, अब कितना में हो जाएगा, तो अब 18 में हो जाएगा। पहले 6 लीटर 15 में था, लेकिन अब यही 6 लीटर कितने में हो जाएगा, 18 में हो जाएगा। तो 6 लीटर चीनी कितने में, 18 में, और गुणे 100। तो देखिए जब इसको काट देंगे 6 से तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। और जब 100 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। तो देखिए 3 लीटर पानी मिलाने के बाद जो चीनी की मात्रा होगी कितनी हो जाएगी, 33 सही 1/3%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया होता कि एल्कोहल 20% हो जाता। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। 40 लीटर का मिश्रण है, 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें कह रहा है कि 25% जो है ये क्या है, एल्कोहल है। 25% एल्कोहल है। तो देखिए हम बताए हैं कि दोनों मिला करके 100 होना चाहिए। तो जब एल्कोहल 25% तो हम लोग पानी की बात करें तो देखिए जब 100 में 25% थी तो ये कितना हो जाएगा, 75%। तो देखिए 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है और 75% पानी है। तो देखिए 40 का जब हम लोग 25% निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 और 4 दहाई में 40। तो 40 लीटर में 10 लीटर एल्कोहल है और जो बच्चा वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो देखिए कर कितना लीटर एल्कोहल कम डाला गया होता, कितना लीटर एल्कोहल कम डाला गया होता कि इसका जो प्रतिशत है कितना हो जाए, 20% हो जाए। तो अभी हम बताए हैं कि दोनों मिला करके कितना होना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। तो देखिए जब 20% है तो बिना कहे पानी की बात करें तो हम लोग कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो पानी 80% हो जाएगा। देखिए न पानी कहीं निकाला जा रहा है न पानी कहीं मिलाया जा रहा है, तो पानी जितना पहले था पानी अब भी उतना ही रहेगा, लेकिन पहले 75% के बराबर था, अब कितना प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, 80% के बराबर। तो जब 80% का मान 30 दिया है और देखिए पूछा है एल्कोहल वाला तो कितने प्रतिशत का मान पूछा है, 20% का। जब 80% का मान 30
तो देखिए 1% का जब हम लोग मान निकालेंगे तो देखिए 30 और बटे 80, 1% का मान कितना हो जाएगा 30/80 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/8। लेकिन हमको 1% का मान नहीं निकालना है, निकालना कितने का है 20% का। जब 20% का मान निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 20% का मान निकालेंगे तो देखिए 3/8 और गुणे 20। अब देखिए इसको काट दीजिए तो 4×5 = 20 और 4 दूना 8, गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो 20% का मान कितना हो गया 7.5। देखिए पहले अल्कोहल कितना था, पहले अल्कोहल 10 था, 20% बनाने के लिए कितना अल्कोहल चाहिए 7.5 लीटर। तो कितना कम चाहिए, तो कितना कम चाहिए 2.5 लीटर। 2.5 लीटर अल्कोहल कम डाला गया होता तो इसकी जो मात्रा होती कितनी हो जाती 20%। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2.5। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।